Hello everyone, welcome to the first episode of Law Sutra where we discuss one section every episode with examples and my special handwritten notes which will help you to prepare for any professional exam. तो आइए इस सीरीज की शुरुआत कर लेते हैं विद वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेलमेंट जो कवर्ड है चैप्टर 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इस चैप्टर में आते हैं सेक्शन 148 से लेकर 171 तक। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 तीन टर्म्स को डिफाइन करता है, बेलमेंट, बेलर एंड बेली। लेकिन बेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। उसने जून और जुलाई के महीने में जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस रीओपन होते हैं बहुत सारी नोटबुक्स खरीद के रख ली, लेकिन उसके शॉप में ये सब रखने की जगह नहीं थी। तो वो मिस्टर वाई अपने बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के पास चला जाता है और बोलते हैं, वाई क्या तू ये नोटबुक्स अपने गोडाउन में रख लेगा? 2 महीने की बात है, सब कुछ सेल हो जाएगा, जो नहीं होगा वो मैं वापस ले लूंगा। मिस्टर वाई ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मेरा गोडाउन तो खाली पड़ा है, तो वहां पर रख ले। तो एक्स ने वो सारी नोटबुक्स मिस्टर वाई के गोडाउन में रखवा दी। दिस एक्ट ऑफ डिलीवरी इज नोन एज bailment. The person who delivers the goods is known as the bailer and the person to whom the goods are delivered is known as the bailee. तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। लेकिन अगर एग्जाम में आपको कोई केस आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं? अपने आप को 3 सवाल पूछना होगा, तीनों में आंसर आपको यस आ जाता है, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सबसे पहला सवाल, इज देयर डिलीवरी ऑफ गुड्स? हाँ, ठीक है। दूसरा सवाल, पर्पस है क्या कोई? ये जनरली टेम्परेरी पर्पस होगा, जैसे केयर टेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। अच्छा, कोई पर्पस भी है, ठीक है। तीसरा सवाल, क्या ये पर्पस खत्म होने के बाद गुड्स वापस रिटर्न किए जाएंगे या फिर बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज किए जाएंगे? हाँ, अगर तीनों में आपको आंसर यस आ जाता है देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब जब हमने बेलमेंट के बेसिक्स पढ़ी है तो आइए जानते हैं कि बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन को वैसे का वैसे ही रीड करेंगे, फिर मैं आपको उसको ब्रेक करके बताऊंगी और आपको लिए मैम इतनी सिंपल डेफिनेशन थी, फटाफट याद हो गई। चलो, द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलियर विच मीन्स टू डिलीवर। स्टूडेंट्स, ये मेरी बिजनेस लॉ की बुक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है और इसको ब्रेक करके कैसे लर्न करना है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। पढ़ के इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन इसको अगर ब्रेक करके आप करोगे तो आपको फटाफट ये डेफिनेशन लर्न भी हो जाएगी। द वर्ड बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। अरे बेलमेंट का मीनिंग ही होता है डिलीवरी। डिलीवर क्या कर रहे हैं हम? गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेलमेंट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी को ही अप्लाई करता है। बाय वन पर्सन टू अनदर, ऑफ कोर्स एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यू नीड 2 पर्सन, यू कैन गिव द गुड्स टू योरसेल्फ, सो इट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पहले ब्रेक करते फिर लर्न भी करवा दूंगी आपको। फॉर सम पर्पस, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछना है आपको कि किसके लिए हम गुड्स दे रहे, क्या कोई पर्पस है? अच्छा हाँ, तो फिर ये बेलमेंट होगा। जनरली ये पर्पस टेम्परेरी होता है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी प्रेजेंट, दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स शैल बी आइदर रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। कौन है ये पर्सन जो डिलीवर कर रहा है? यस, ही इज द बेलर। चलो, अब इसको हमने ब्रेक कर लिया है, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां तक हमको समझ में आ गया कि बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमने पार्टीज भी पढ़ी है, बेलर एंड बेली। फॉर सम पर्पस विच इज जनरली टेम्परेरी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा कि भैया जैसे पर्पस खत्म हो जाएगा ना, आप हमें गुड्स रिटर्न कर दोगे। यस, goods will be either returned or they may be disposed of according to the directions of the bearer. बेलर बोलेगा कि goods मुझे वापस मत करना, जाके कस्टमर को डिलीवर कर देना। तो जैसा बेलर बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। जब तक हम वो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तब तक वी आर द बेली। और ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पर है, ही इज द बेली। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट? आप
सरप्राइज होगे कि असेंशियल एलिमेंट्स तो डेफिनेशन में ही दिए हैं। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है दैट देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। किसकी डिलीवरी हो रही है? गुड्स की, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी from one person to another. You need two persons for some purpose. Upon a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, the goods will be returned or otherwise disposed of according to the directions of the bailor. ये हो गए हमारे 6 elements of bailment. तो ये थी हमारी definition of bailment. The person who delivers the goods is known as the bailor and the person to whom the goods are delivered is known as the बेली। यहाँ पर पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है, तो आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं, जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बेलर है और हम जिसे गुड्स डिलीवर करते हैं वो बेली है। ठीक है, अच्छी थी ना, इजी थी ये डेफिनेशन लर्न करने के लिए। अब मेरा एक सवाल है, वो सुनो, और अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो इट मीन्स आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने अपनी वॉच एक वॉच मेकर को रिपेयरिंग के लिए दी, वो 100 रुपए लेकर मुझे ये वॉच रिपेयर करके देगा। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 149 ऑफ बेलमेंट एंड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और लॉ लेक्चर्स के लिए विजिट करना मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com।